को एक एक मतलब आइडिया लाते थे। इसमें आप अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप इसमें मिनी फैन भी लगा सकते हैं। इसे इस प्रकार से निकाल के ये अलग हो जाता है। इसे आपको का दौर है, विज्ञान के दौर में सब कुछ स्मार्ट हो रहा है और स्मार्ट युग जब चल रहा हो तो ऐसे में लोगों की सोच भी कितनी स्मार्ट हो सकती है, ये सब कुछ खैरागढ़ में देखने मिल रहा है। खैरागढ़ के आत्मानंद स्कूल का बच्चा अब जापान में जाकर के वहाँ के वैज्ञानिकता दौर को देखेगा, वहाँ के विज्ञान प्रदर्शनी में शामिल होगा। क्या कुछ खास है खैरागढ़ में, आइए जानते हैं कि खैरागढ़ का वह बच्चा आखिर जापान कैसे जा रहा है और क्या खासियत है। बताइए मैम, क्या खासियत है जिस बच्चे को आपने पढ़ाया और वो बच्चा किस प्रदर्शनी को लेकर के जापान जा रहा है, क्या उसमें खासियत? थैंक यू सर। आपने बोला कि जो हमारा जो छात्र है आत्मानंद स्कूल का है, तो अभी प्रेजेंट में ये कक्षा 12वीं में है, जो पीएम श्री बख्शी स्कूल का बच्चा है। लेकिन ये जो छात्र का ये जो मॉडल है जिसके कारण आज इतना इंटरव्यू किया जा रहा है और इसे जापान के सकुरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम में जाने का अवसर मिल रहा है, तो इसकी ये जो सफलता की नींव है वो हमारे हाई स्कूल भरताकला में ही रखी गई थी। मैंने गाइड टीचर होने के नाते इस जो छात्र कोमल साहू है भरताकला निवासी, तो उसके साथ मिलकर इसके जो विचार थे नवाचार के संबंध में, इंस्पायर अवार्ड के तहत हर साल नॉमिनेशन होता है, तो उसमें छात्रों के नवाचार विचारों का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, जिसके कारण वहाँ से कुछ राशि प्राप्त होती है और उसको हम मॉडल के रूप में बनाते हैं। तो हमारे कोमन साहू का भी इसमें सिलेक्शन हुआ और कोमन के साथ साथ और भी बहुत सारे छात्रों का सिलेक्शन हुआ जो राज्य स्तर तक पहुँचे। लेकिन ये जो छात्र है इसका जो मॉडल था वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक था और कई सारे बेनिफिट्स इससे समाज को हो रहे थे, जिसके कारण राज्य स्तर में भी इसका सिलेक्शन हुआ और जो दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी विज्ञान प्रदर्शनी की, जिसकी हमारे स्कूल के छात्र कोमल ने इसे प्रदर्शित किया था। काफ़ी अच्छा शानदार प्रोजेक्ट था जिसका हमने अभी डेमोन्स्ट्रेशन भी देखा है। तो इन्हीं सारे प्रत्येक स्तर पर होने वाले विज्ञान प्रदर्शनी के कारण आज हमारे स्कूल के जो छात्र हैं कोमल साहू, उनको जापान के सकुरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम के तहत बुलाया गया है। तो ये हमारे स्कूल के लिए बड़ी उपलब्धि है, छात्र के लिए बड़ी उपलब्धि तो है ही, और एज अ गाइड टीचर होने के नाते भी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छी बड़ी सफलता है। इस स्टूडेंट का चयन हुआ है कोमन लाल साहब। कोमन, बताइए क्या खास है आपके जिस प्रदर्शनी को लेकर के जा रहे हैं, क्या है उस प्रदर्शनी में? नमस्ते, मेरा नाम कोमल कुमार साहू है, मैं भरताकला से हूँ। मैं अभी 12वीं कक्षा बायो में अध्ययनरत हूँ और मेरा जो स्कूल का नाम है वो पीएम श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है। मेरा पूर्व स्कूल भरताकला शासकीय हाई स्कूल भरताकला, जहाँ से मेरे इंस्पायर अवार्ड की जर्नी चालू हुई। क्या कुछ खास है उस जिस अवार्ड में आपका चयन हुआ है, जिस प्रदर्शनी को लेकर के आप जापान जाने वाले हैं, क्या खास है उस प्रदर्शनी में? जी, ये जो प्रोजेक्ट है वो बच्चों की सेफ्टी के लिए बनाया गया है। इसमें बच्चे अगर कहीं गुम हो जाते हैं तो उसमें जीपीएस दिया गया है, बच्चे के मोबाइल में चार्जिंग ना हो, मतलब कहीं जाते हैं और चार्जिंग ना होते तो उसके लिए उसमें चार्जिंग करने की सुविधा दी गई है। और जैसे रात में बच्चे कोचिंग से आ रहे होते हैं तो पीछे से आने वाली गाड़ियों को उनका पता नहीं चलता, जिससे एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके लिए उसमें नाइट लैम्प डिस्प्ले दिया गया है, जिससे पीछे से आने वाली गाड़ियों को बच्चा का पता चलेगा और दुर्घटना होने की संभावना कम रहेगी। इसी प्रकार इसमें ब्लूटूथ स्पीकर भी दिया गया है, जिससे बच्चा ब्लूटूथ स्पीकर को मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कई सारे बच्चे एक साथ बैठ के ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। कोमन को पढ़ाने वाले एक और टीचर उनको हमारे साथ मौजूद है। सर बताइए कि कोमन जो है अवार्ड के तहत जापान जा रहा है, आपने उस बच्चे को पढ़ाया है, कैसे क्या खासियत उसमें देखे थे कि वो बच्चा यहाँ तक पहुँचा? कोमल माने बहुत बड़े प्रतिभावान विद्यार्थी है और लगन से इसे पढ़ाई करता है। जो भी माने शिक्षक द्वारा जो बताया जाता है नवाचार, उसमें माने त्वरित माने उसका प्रयोग करता है और मेहनत करके, है ना, आगे बढ़ने का प्रयास करता है। कोमन के पेरेंट्स जैसे कि उनके टीचर कह रहे हैं कि कोमन जो है काफ़ी पढ़ाई में
मेहनत करता है और जो भी टीचर गाइड करते हैं उसको पूरा मेहनत करता है। खोमन के पेरेंट्स का क्या विचार है? जी, आपका मेरा बच्चा जब जापान जाने वाला है, आपने पाल पोस कर बड़ा किया और जब विज्ञान की प्रदर्शनी में अब वो जापान के वहाँ के विज्ञान को देखेगा, वहाँ के वैज्ञानिक प्रदर्शनी में जब वो शामिल होगा तो वहाँ की खासियत को देखेगा और समझने की कोशिश करेगा। क्या कैसे लग रहा है आपको? मेरे को बहुत खुशी हो रहा है कि मेरा लड़का जापान जा रहा है। मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था जब फ़ोन आया संजय सर का कि तेरा लड़का जापान में सेलेक्ट हो गया है, तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था। जब उसके पास आके मिला तब जाके थोड़ा लगा कि हाँ वहाँ आया है। फिर उसके पीछे बहुत मेहनत किया। पायल मैम जो है वो मेरे लड़के के लिए बहुत साथ दिया, तब जाके कुछ सामने तक उसका ये पहुँचा और संभावना हुआ कि वहाँ पहुँच सकता है। इसके लिए बहुत बड़े लक्ष्य तैयार किया है मैम पायल मैम हमारे पीछे। खोमन की इस उपलब्धि के पीछे उनके परिवार को भरोसा ही नहीं हो पाया। जब उनके पिता को यह बात पता चलता है कि उनका बेटा अब जापान जाने वाला है तो पहले उनके पिता को एक भरोसा भी नहीं हो पाया। लेकिन प्रतिभा अक्सर गांव में पलती है और वह गांव का बच्चा जापान में अपने प्रतिभा दिखाएगा। हमारे साथ विधायक मैम मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि उनके क्षेत्र का बेटा अब जापान में क्षेत्र की प्रदर्शनी को, खैरागढ़ की प्रदर्शनी जो है अब वहाँ जापान में देखी जाएगी और यहाँ का बच्चा जापान में वहाँ के विज्ञान प्रदर्शनियों को देखेगा। साकुरा में जब वो शामिल होगा तो निश्चित तौर पर उसे नई चीज़ों सीखने समझने मिलेगा। कैसे देख पा रहे हैं आप? ये बहुत खुशी का दिन है और आज यहाँ हमारे पास में हमारे छोटे से गांव भरदा कला से हमारे खोमन साहू हमारे बच्चे यहाँ आए हैं और जापान के लिए अंतर्राष्ट्रीय के लिए सेलेक्ट हुए हैं और जापान भी जा रहे हैं। वहाँ जाकर जापान में जाकर अपने जो वैज्ञानिक रूप से जो प्रेजेंटेशन थे हम लोगों के सामने दिखाए उनको वहाँ दिखाएंगे और वहाँ अपने जो मॉडल बैग है, मॉडल बैग में जो बच्चों के लिए सेफ्टी के लिए वहाँ सारा सुविधा लगाए हैं उसको दिखाएंगे। तो मुझे लगता है और मेरे को पूरा विश्वास है कि एक छोटे से छत्तीसगढ़ का एक बेटा, एक छोटे से गांव के बेटा वहाँ जाकर जापान में जाकर अपने जो प्रोजेक्ट को वहाँ पे दिखाएगा और वहाँ पे सीखेगा, कुछ सीख के भी आएगा। तो मेरे को लगता है कि जापान वाले लोग छत्तीसगढ़िया हमारे छोटे से स्कूल के बच्चे से बहुत कुछ सीखेंगे और उसको आगे भी ले जाएंगे। और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है, हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा, हमारे खैरागढ़ विधानसभा का बेटा जापान के लिए सेलेक्ट हुए, तो हम सबके लिए खुशी की बात है। और मैं बधाई भी देना चाहती हूँ कि इसके सर मैडम को जो ने शिक्षा दिए हैं, उसके माता पिता को भी जिसने पाल पोस कर बड़े किया और अच्छे संस्कार दिए, अच्छे शिक्षा के साथ में बच्चे को पढ़ाया लिखाया है। और सारी स्टाफ यहाँ उपस्थित हुए हैं, समस्त ग्रामवासी वाले भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं बच्चे को यही शुभकामनाएं देती हूँ कि आगे चले और हमारे छत्तीसगढ़ का नाम पर रोशन हो। न केवल खैरागढ़ बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का नाम खोमन ने रोशन किया है। खोमन जब खैरागढ़ से निकल करके जापान जाएगा तो निश्चित तौर पर यहाँ की प्रतिभा जो है, खैरागढ़ की प्रतिभा वो जापान में यहाँ की प्रदर्शनी को वहाँ पर प्रदर्शन करेगा। इस स्मार्ट बैग खोमन के उस प्रोजेक्ट पे स्मार्ट बैग है, जिस स्मार्ट बैग में न केवल सेफ्टी बल्कि पढ़ाई से संबंधित वो सारी चीज़ें, पढ़ाई की बात अगर करें तो उसमें स्मार्ट लैंप है, मोबाइल चार्ज हो सकता है, लैपटॉप चार्ज हो सकता है। इन सब के बावजूद अगर बैग कहीं गुम जाता है तो बैग को भी आप GPS के ज़रिए ट्रैक कर सकते हैं, रिमोट के ज़रिए आप पता कर सकते हैं कि आपका बैग कहाँ रखा है। वो सारी चीज़ें जो हम सोचते हैं कि स्मार्ट युग में कैसा कुछ स्मार्ट बैग बनाया जा सकता है, वह बैग स्मार्ट होने के साथ साथ ट्रॉली बैग भी हो जाता है। जितनी खासियत उस बैग में कही जाए, मतलब कोई चीज़ की ऐसी कमी नहीं छोड़ा है खोमन ने। निश्चित तौर पे खोमन की प्रतिभा देखते ही बन पा रही है। IBC 24 के लिए प्रशांत सारे खैरागढ़।